अस्सलाम व्यूअर्स, आज मैं आपको मैथमेटिकल मेथड का BSc 2 का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करवाऊंगी और मैं आपको इसमें फ़र्स्ट चैप्टर में कम्प्लेक्स नंबर आपके फ़र्स्ट चैप्टर का नाम है, तो उसमें आपको मैं करवाऊंगी एक्सरसाइज 1.1। आपने वीडियो देखने के साथ साथ इसको शेयर भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारे पास आता है ना, एक्सरसाइज नंबर आपके पास 1.1 है और इस पे हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है कम्प्लेक्स नंबर्स के हवाले से उन्होंने पूछा हुआ है। अब कम्प्लेक्स नंबर्स के हवाले से आपको पहले पता होना चाहिए कि कम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं। कम्प्लेक्स नंबर्स आपके पास होते हैं ऐसे नंबर्स जिनको हम x प्लस अयोटा y में या a प्लस b अयोटा की फॉर्म में लिख सकते हैं। ऐसे नंबर्स को हम कम्प्लेक्स नंबर्स कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको हम डोनेट करते हैं z से और a प्लस b अयोटा की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, या फिर आप इसको लिख सकते हो z इज़ इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा y की फॉर्म में, ठीक है। अब आपने करना क्या है कि इसमें आपको कम्प्लेक्स नंबर्स के जो ये दोनों a और b होते हैं नंबर्स, या आप इसमें यहाँ से अगर आप ले लो तो यहाँ से आ जाते हैं आपके पास x और y, तो ये आपके पास दोनों के दोनों किससे बिलोंग करते हैं, रियल नंबर्स से, ठीक है। अगर हम यहाँ से ये a और b लें तो ये भी आपके पास रियल नंबर्स होते हैं, सही है। अब ये जो रियल नंबर्स होते हैं ये बेसिकली इसमें एक कम्प्लेक्स नंबर होता है और इसमें हमारे पास दो पार्ट्स आ जाते हैं, सही है। एक इसमें होता है हमारे पास रियल पार्ट होता है और दूसरा जो हमारे पास अयोटा के साथ होता है उसको हम इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं, ठीक है। ऐसा नंबर जो हमारे पास अयोटा के साथ होता है उसको हम इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं और जिसके साथ अयोटा नहीं होता उसको हम रियल पार्ट बोलते हैं। मतलब ये कि एक कम्प्लेक्स नंबर दो पार्ट्स पे कंसिस्ट होता है। अब आपने हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर्स दो टाइप्स के होते हैं, एक तो होता है प्योर रियल कम्प्लेक्स नंबर आ जाता है और एक प्योर इमेजिनरी नंबर आ जाता है। तो अब ये जो हमारे पास प्योर रियल नंबर होता है वो ये होता है कि आपके पास वो जो अयोटा फॉर्म वाला होता है वो आपके पास ज़ीरो फॉर्म आ जाती है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास अयोटा हो, यहाँ पे हम दिया हुआ है एक नंबर आपके पास, अगर इन जनरल हम बात करें z इज़ इक्वल टू a हमारे पास, तो इसका मतलब है हमारे पास ये जो इसमें अयोटा के साथ है वो हमारे पास ज़ीरो अयोटा है। मतलब ये कि b आपके पास ज़ीरो हो जाएगा और अगर आपके पास z इज़ इक्वल टू a आ जाए तो ये आपके पास प्योर रियल नंबर आ जाता है, ठीक है। अब ये जो दूसरा नंबर होता है वो आपके पास होता है प्योर इमेजिनरी वर्ड। वो कौन सा नंबर होता है हमारे पास, प्योर इमेजिनरी कम्प्लेक्स नंबर उसको बोलते हैं। फॉर एग्जांपल z इज़ इक्वल टू b अयोटा की फॉर्म में। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो कम्प्लेक्स नंबर था वो ये था कि z इज़ इक्वल टू a प्लस b अयोटा की फॉर्म में था। अब यहाँ पे मैंने जो रियल पार्ट था उसको मैंने ज़ीरो कर दिया, तो ये सिर्फ हमारे पास b अयोटा की फॉर्म में, मतलब सिर्फ अयोटा वाला पार्ट ही हमारे पास, इमेजिनरी पार्ट ही पीछे बचा। तो इसलिए इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं कि ये हमारे पास प्योर इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। तो अब ये जो आपके पास कम्प्लेक्स नंबर्स को सॉल्व करने के कुछ रूल्स भी होते हैं कि हम उनको कैसे सॉल्व करते हैं। तो कुछ इस पे रिस्ट्रिक्शन भी लगाई होती है कि आपने, या तो वो एग्जामिनर क्या करता है कि आपको रिस्ट्रिक्ट कर देता है कि आपने इस तरह सॉल्व करना है, और अगर नहीं भी होता तो फिर आपको जज करना आ जाना चाहिए कि हम किसको इस कम्प्लेक्स नंबर को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम लें तो यहाँ पे हमारे पास जो एक बेसिक थीम हम यूज़ करते हैं कम्प्लेक्स नंबर में वो ये होता है कि हम कॉन्जुगेट एक कम्प्लेक्स नंबर का कैसे ले सकते हैं। अब हम कॉन्जुगेट एक कोई रीज़न नहीं है इसकी कि हम ये इसका जो हमारे पास इसका साइन चेंज क्यों होता है, इसकी कोई रीज़न अभी तक तो कोई डिस्कवर नहीं हुई। लेकिन जो ये एक सिर्फ और सिर्फ आपके पास एक डेफिनेशन है कि अगर आपके पास कोई भी कम्प्लेक्स नंबर हो, फॉर एग्जांपल जैसे हमने ऊपर लिया था z इज़ इक्वल टू a प्लस b अयोटा, या हमारे पास z इज़ इक्वल टू x प्लस अयोटा y, किसी भी फॉर्म में आप नंबर ले सकते हो कम्प्लेक्स नंबर। तो जब हमने उसका कॉन्जुगेट लेना है तो वो हम